तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई कल आपने देख लिया कि भाई संगीता का मूड कितना खराब था। ठीक है, तो भाई संगीता तो बिल्कुल भी मुंह से मेरे से बात कर ही नहीं रही, बच्चों में को निकाल निकाल के बात कर रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज मैं भी उसे चिढ़ाने के लिए उससे ऐसे हरकतें करूँगा ना कि भाई वो भी नहीं कहेगी। काश अगर मैं ना बोल अगर काश मैं बोल लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। आज मैंने दिमाग में बड़ा खुरापाती सोच रखा है कि मुझे करना क्या है। तो भाई बने रहे मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाऊंगा आज मैं करूंगा। वैसे सुनने के बाद तुम भी ये कहोगे कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सच कह दिया तुमने। तो भाई बात ऐसी है कि शादी से पहले जब लड़की के बारे में समझाया जाना और बताया जा कि भाई हमारी लड़की तो बिल्कुल गाय है, हमारी तो बिल्कुल यो है, हमारी तो बहुत सिद्धि है, हमारी तो बेचारी बोलना जानती ही नहीं, हमारी तो आज तक किसी के सामने जबान उठा के देखा ही नहीं। बस ये जितनी भी तुम्हें झूठी कहानी सुनाई जा रहा है ना, जितनी भी झूठी तारीफ है, इसका सही पता कब चला है, जब शादी हो जाए, शादी के 5-6 साल के बाद। ठीक है, और कुछ औरतें तो इतनी बढ़िया हो गए कि बेचारी आने के बाद ये अपनी चिलक्तर खिलाने शुरू कर दें। चिलक्तर का मतलब है कि अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दें। ठीक है, तो भाई हमारे घर में भी कुछ फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। पहले तो संगीता ने इतना वो रखा, इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया। और नहीं है सच, पैसा तो बेचारा सच में मेरे फ्रेंड में से बहुत ज्यादा प्यार करे। लेकिन अब क्या है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ना उसने शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों। या तो उसका व्यवहार में कुछ, या तो उसे बहुत ही ज्यादा टेंशन है, या तो उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी है। मुझे यूँ नहीं पता कि क्या बात है, या तो बहुत ही सोच रही हो कुछ जो मुझे नहीं बता रही, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रही है जो जिसकी वजह से हमारे घर में तनाव चल रहा। और बाकी अगर वो मस्ती करने पर आ गई ना, तो मस्ती करने पर तो ऐसी है कि बिल्कुल पागल होगी, बाल खोल के झूम नहीं करना शुरू कर देगी। है तो कुछ ऐसी भी, दिमाग में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं उसकी, बहुत सारा, यानी कि बहुत प्यारी सी है यार, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन दो रूप है उसके, एक भद्रकाली और एक तो संगीता। तो कह रही नहीं, चौथा दिन है आज चौथा दिन होगी मेरे से लड़ते लड़ते। तो आज मैंने सोच रखा कि उसके साथ ऐसा प्रैंक करूँगा ना, ऐसा प्रैंक करूँगा कि वो भी नहीं कहेगी काश मैं ना लड़ती तो ज़्यादा अच्छा रहता। भाई मैं ले आऊँगा जिसके मनपसंद दोबारा डोसा, क्योंकि डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। डोसा पसंद है और छोले भटूरे पसंद है उसे, संगम होटल के। तो आज मैं ना डोसा खाऊंगा अपने बच्चों को ले जाके संगम होटल पे, लेकिन उसे नहीं लेके जाने का। उसे मैं हाँ नहीं लेके जाऊंगा उसे। उन्हें मेरे साथ लड़ रही वो, तो लड़की किसी वजह पे तो लड़ रही होगी, खामखा लड़ेगी। तो प्यार मोहब्बत की में लड़ाई नहीं होती क्या? होती है। तो हमारे में चली प्यार वाली लड़ाई। तो भाई मैं जाऊंगा आज अपने बच्चों को लेकर संगम होटल पे या कहीं भी आसपास जहाँ भी मेरा जी करेगा मैं वहाँ जाके खाऊंगा और दिखाऊंगा, लेकिन उसे नहीं ले जाने का। उसे मुझे चिढ़ाना बन रही मेरे ब्लॉग पर पूरा मजा आएगा आज। देखो भाई अभी आया था मम्मी का फोन, मम्मी कह रही कि भाई तू संगीता के साथ क्यों लड़ रहा। मैंने कहा लड़ाई नहीं है ये लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ प्यार वाली एक नोक झोंक है जिसमें मैं उसे परेशान कर रहा इस वजह से, ताकि उसका मेरा प्यार और ज़्यादा गहरा हो जाए। लेकिन उन्हें कौन समझा, अभी तुम सोच रही है लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा भाई हम लड़ते नहीं, इस बात की तो पूरे मोहल्ले ने कोशिश करके देख लिया, हमारे में लड़ाई नहीं होती। कोई भी अपना वो कर सकता है, यानी कि डेमो ले सकता है कि अगर किसी को भी हमारे बीच में किसी ने भी लड़ाई करवा दी तो भाई एक 500 का नोट पक्का है उसका, चाहे कुछ भी कह दो, कुछ भी कह के देख लो। अगर तुमने किसी यूँ भी कह दिया ना कि जी तुमने वहाँ देखा था, तो वो जब भी यकीन नहीं करने की प्यार तो मेरे से इतना करे। और तो भाई ऐसी है ऐसी हमारा परिवार है। तो हम है रोमांटिक टाइप की आदमी। तो भाई हमें ना सिर्फ मौज मस्ती चाहिए और हमें कुछ नहीं चलता। तो भाई मैं चल रहा अपने बच्चे के पास, सुना आज एक छोटा सा ऑफर दे दूँ, मगर भाई आज हम चलने कहीं घूमने के लिए। ठीक है, मगर तैयार हो जाओ और फिर दिखाऊँ मैं तुम्हारा पूरा मजा आएगा। दिन में मैं बढ़ा दूंगा आज दुकान 12 बजे तक मैं काम करूँगा, क्योंकि अपने बच्चों को यार थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। यार मेरे पास टाइम नहीं है, और सबसे बड़ी कमी हुई है कि मैं अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पा रहा ढंग से। तो आज मैंने सोच लिया अपने बच्चों को ये अच्छी जगह घुमा के लाऊंगा। इसमें ऐसी तैसी भी करवाओ, बिल्कुल भी बजाओ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा ना। करो तुम ढोल तबलेट ताशे सब चीज़ें भी बजाओ, शांति से खड़े नहीं हो जाता। ये तो हमारे यहाँ की बीमारी है, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो वीडियो खराब कैसे बनेगी हमारी। हम जब भी तो वायरल नहीं हो पा रहे, वायरल क्या हमारे तो वीडियो पर लाइक भी नहीं आ रही, इन्हीं चक्करों की वजह से लाइक नहीं आ पा रहे। चलो भाई ठीक है, कोशिश करते हैं कि अब हमारे घर का माहौल थोड़ा ठीक ठाक बना रहे और थोड़ा अच्छा माहौल बन जाए। मेरी बात सुनो ढंग से, सुनने क्या? कहने का मतलब यह है कि मौसम आज अच्छा हो रहा। ठीक है, और आज सभी बच्चे बाहर घूमने चलेंगे। बाहर घूमने? ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे जाओगे? बाहर घूमने चल रहे मैं 12 बजे दुकान बढ़ा दूंगा। आज ही तो? आज ही और अभी 12 बजे मैं दुकान बढ़ा दूंगा। आज बाहर घूमने चलेंगे सभी बच्चे। ठीक, कौन तैयार हो रहा? तो अपना तैयार नहीं हो गया? मटर कहाँ है? मटर तो जीप में जा रही, घर है वो। घर कहाँ से? उधर एक तगार में, हम 4 ही है यहाँ से। 4 कौन है?
1 2 3 मैंने बच्चों को कहा स्पेशल 4 हाँ वो चाबी लेते हैं नू ना करो बाहर सिर्फ बच्चों के लिए कहा मैंने, किसी को नहीं। तो ये तैयार होना तो हो जा। ये बच्चों से कम है सुबह मैंने गया था कपड़े मैंने इसको तो बोली के मैंने लेगा नहीं तो मेरा जो सूट सिलते और मैं तेरे वाले कपड़े प्रेस कर दूंगी। तो तैयार हो रही है कोई भी जाने के नाम की? इसे बच्चों में बड़ा फर्क समझ नहीं आता कि बच्चे कौन और बड़े कौन हो। ये बच्चों से कम है क्या? इसके 6 दिन से मूड मैं वो भी तैयार हो रहा। देखो जरा तैयार हुआ 4 बजे देख लो। कल बच्चे जाने का मूड नहीं है ज्यादा करती तो नहीं ये लिपस्टिक बिना उसमें लग रही है, मेकअप क्यों नहीं हो रहा बिना उसके? ज्यादा कर हिंदी को देख कर 4 दिन हो गए तो बुखार हो रहा। हां भाई चल ले घूमने खाते हैं देखकर नहीं आई बिल्कुल भी। तो ठीक है हम वहाँ आनंदपुरी पे छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। अरे लेकर चलो फिर बेचारे को छोड़ो आ नहीं करना चाहिए। देखो हाथ ये बात रख के देखिए, धकड़ धकड़ कर रहा है क्या? मैं कह रही हूं लेके जाने के मैं वहां बैठ कर रहूंगी। टेंशन हुआ है देखो फंक्शन में कुछ नहीं चाह खा रहे हैं हमेशा। ये होती है सच्ची खुशी। बाजार जाने के नाम पे दांत देख लो कैसा फट रहे हैं इसके। काम तो सब तुम चाहे कुछ भी करवा लो। अगर चाहे कहते हैं मोटरसाइकिल को धुआ लिया तो चाहे इस पर चला नहीं है तो खींच के ले जाइए, इसे धुआ के लावेगी। खुद बैठ के जाना ना इस पर। अब देखो कैसा पोछा मार रही। अरे मैंने झूठी कह दी, मैं चल तो ये बाजार लेकर चलूँ, मगर तेरा 2 दिन से मूड खराब, चल तो शॉपिंग करवा लूँ। खुशी के मारे अंक फटी जा रही बिल्कुल। तो सारा काम खत्म करने के बाद संगीता मेरे से पूछने लगी हम जा कर हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो हम जाएंगे शिवजी मूर्ति के आसपास। शिवजी मूर्ति के आसपास बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं देखने लायक और घूमने लायक और खाने लायक और लेने लायक भी। तो फिर भी एक इसके मन में एक डाउट था कि हम जा कर हैं। फिर मैंने इसे एक सरप्राइज़ दिया कि हम जा रहे हैं वैष्णो वाले के यहाँ पर। हम पहुँच चुके थे वैष्णो वाले के यहाँ पर। हमने जैसे ही एंट्री करी तो ये जो भाई बेचारे खड़े हैं जो हमारी तरफ को देख रहे थे कैमरे की तरफ को, तो इनका बेचारों का फ़ोन देखो, अंदर तुम्हें एक लेडीज़ दिखाई दे रही होगी कोने में, वो उनका फ़ोन चुरा के भाग गई। लेकिन संगीता को यहाँ पर सब्र नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। इसने प्लेट लेती, इसने तो उधेड़ना शुरू कर दिया काम को। ठीक है चलो जी तुम खाओ, इतने गुंजन के लिए 1 प्लेट और आवेगी। तो गुंजन भी कह रही चलो इतना मैं भी एक 2 बाइट तो लेके देख लूँगी इसमें। यहाँ पर संगीता जी की आत्मा को शांति पड़ चुकी थी क्योंकि इन्होंने 2 भटोरे खा लिए थे। अब इनका मूड ठीक था। हाँ जी पहले 2 रहते थे बस कोई नहीं हमारे 1 रहता हो लो 3 प्लेट के 3 रहते एक जी हमें ना चाहे कोई बात अपनी अपनी नहीं। और किसी को दे दो हमारे नंबर। तो आखिर एक डोसा हमारे को, एक डोसा याद आ रहा, एक भटोरा हमारा बच गया। 2 जनों पे खाया नहीं जा रहा बिल्कुल भी। बड़ी हिम्मत से लगी बड़ी दोनों की। तो ना माँ बेटी देखते हैं खत्म करेंगे नहीं कर पाएंगे। तो नहीं खाया गया संगीता से भटोरा छोड़ के जल्दी चलो। तो भैया हम चल के यहाँ से संगम की होगी टेस्टिंग। अब है बाजार का नंबर। भाई बाजार में देखेंगे, बाजार में आखिरकार चल के आ रहा है। बताओ उसके बेचारे को कोई फ़ोन उठा के ले गया। चलना क्या करो चले जी बोली भाई खुश हो जी। अब मूड ठीक है अब तुम्हारा? हाँ जी मेरा तो बहुत बढ़िया है है। मेरा तो बहुत बढ़िया है। चलो तुम्हें कुछ दिलवा दूँ आज पापा ने मुझे है। चलो फिर मैंने इससे सिर्फ झूठ ही कहा था, मैं चल तुझे कुछ और दिला दूंगा। मुझे तो एकदम सूट साड़ी वाले के यहाँ लेकर चली गई। बिल्कुल भी मौका गवाया नहीं इसने। इसने कहा पतिदेव फंस रहा आज, अच्छा मूड में है, लपेट तो जितना लपेटना। तो भाई हम बैठ के वहाँ पे जाके इनके साड़ी सूट वाले के यहाँ पे तो भाई दिखाने लगे मैं अपनी अच्छी क्वालिटी को। यहाँ पे इतना सस्ता रेट है, यो है वो है। तो भाई उसने दिखाए 2-3 तरीके के सूट बड़े कैडे से। भाई ये तो बल्कि हमें अच्छा सा नहीं लगा, पर इनके पास जो क्वालिटी थी भाई वाकई सबसे बेहतरीन क्वालिटी इन्हीं के पास लगी मैं देखने में भी और वैसे भी। और रेट भी इतने अच्छे रेट क्या आप सोच भी नहीं सकते कि इतने बढ़िया रेट। तो सस्ता रेट देख कर संगीता की तो फरमाइश से बढ़ती जा रही थी। एक सूट पसंद आ गया, फिर दूसरा, एक पसंद आया, फिर तीसरा, फिर एक सूट पसंद आया, फिर चौथा। तो भाई इसने तो कम से कम 2-3 सूट ना फटाफट ऐसे ले लिए। और भाई मेरा बिल बिठा दिया इसने 3-3.5 हज़ार रुपये का। पर जो बात है कपड़ा लेने में बिल्कुल भी दिक्कत और बिल्कुल भी परेशानी है, मन नहीं दुखा। कहने का मतलब यह है
तो भाई यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम चलते हैं सीधा भोटू घर पे अकेला था, उसके लिए हमें क्या लेना था सोचना पड़ा है। तो सारे काम खत्म करने के बाद भोटू के लिए स्पेशल बिरयानी ली जाती, श्री राम शुद्ध वेज बिरयानी। एक नंबर पूरे पेपर में नहीं तो भाई। तो आज का दिन सारा ठीक ठाक रहा, सलाह मशवरा हो चुका है और उसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी काम करेंगे घर जाकर।